बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। गुज़िश्ता लेक्चर में हम बता चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेक्चर के दौरान किसी को टॉकिंग करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना? नो टॉकिंग प्लीज़। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला माउथ, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड एसोफेगस, फोर्थ स्टमक, फिफ्थ नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स नंबर लार्ज इंटेस्टाइन एंड 7 नंबर रेक्टम एंड एनल कैनाल। जैसे रेक्टम भी कहते हैं और एनल कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो आज इसमें हम एक एक पर बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या चीज़ और इनका काम क्या है, फंक्शन इनका क्या है, ठीक है। तो एक एक पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर माउथ है। द माउथ इज एन ओवल कैविटी एट द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ, मुंह जिसे हम कहते हैं, मुंह सबसे पहले वाला शुरू में खुराक हजम करने का, खुराक को चबाने का, खुराक को निगलने का काम करने वाला पहला जो क्या नाम है पार्ट्स है वो है माउथ, ठीक है। ये सबसे पहले वाला है। अच्छा, इसके बाद है इसका फंक्शन क्या है। ये तो माउथ हो गया पहले वाला, लेकिन इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका? द माउथ कंटेन द टीथ विच मेस्टिकेट द फूड। मुंह के अंदर, माउथ के अंदर टीथ होते हैं, दांत दांत होते हैं, और दांत का काम क्या है? खाने को चबाना, ठीक है। तो क्या करते हैं? खुराक को क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। एंड द टंग विच असिस्ट इन टेस्ट एंड सॉल्विंग। और इसी टीथ के साथ अंदर एक मुंह में एक टंग होती है जिसे हम जुबान कहते हैं, ठीक है। तो जुबान का क्या काम है, टंग का क्या काम है? ये हमें जायका बताती है, टेस्ट बताती है, और क्या करती है? सॉल्विंग, और खुराक को निगलती है, ठीक है। नवाले को निगलती है, उसको अंदर की तरफ धकेलती है, ठीक है। तो इस जुबान का क्या काम है? ये हमें जायका सिखाती है, ठीक है ना, कि भाई कोई खुराक हम खा रहे हैं, इसका जायका जो है ना, ये मीठी है या कड़वी है, किस तरह है, इसका जायका कौन किस तरह का है। तो ये किस चीज़ का काम है? टंग का काम है। और ये टंग होती क्या किस जगह पर है? ये माउथ में होती है, ठीक है। और इसका दूसरा क्या काम है? सॉल्विंग, ये जो खुराक होती है उसको निगलने का, अंदर धकेलने का, खुराक की नाली की तरफ इसको धकेलती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? देयर आर सबलिंगुअल पेपिलाई विच कंटेन सबमेंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड विच सेक्रीट सेलेवा फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, जुबान के साइड पे, दोनों साइडों पे क्या होते हैं? सेलेवरी ग्लैंड होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड होते हैं, किस चीज के लिए होते हैं सेलेवरी ग्लैंड? वो सेक्रीट करते हैं सेलेवा। सेलेवा जो लुआब जिसे हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं लुआब। सेलेवा सिक्रीट करते हैं किस लिए? फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करने के लिए। ये जुबान के दोनों साइड पर क्या होते हैं? सेलेवरी ग्लैंड होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं किस चीज को? सेलेवा को, लुआब को। और फिर क्या होता है? फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, किस लिए लुआब को खारिज करते हैं, सिक्रीट करते हैं सेलेवा को? जिससे हम हमारी खुराक जो है वो हजम हो सके, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले वाला माउथ हो गया। फर्स्ट नंबर हमारे पास डाइजेस्टिव पार्ट्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में फर्स्ट वाला क्या है? माउथ है। तो ये तो माउथ के हिसाब से हमने बात कर ली। इसके बाद है फेरेंक्स। सेकंड वन है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या चीज है? द फेरेंक्स इज ए मस्कुलर ट्यूब कंपोज्ड ऑफ कंट्रैक्टेड मसल। ये मसल से बनी हुई एक ट्यूब है, ठीक है। क्या है? फेरेंक्स एक मसल से बनी हुई ट्यूब है, और क्या करती है? ये कंट्रैक्ट, सिकुड़ने का काम करती है। किस लिए? कि खुराक को धकेले, ठीक है। तो ये तो फेरेंक्स की बात हो गई कि फेरेंक्स एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई एक ट्यूब है, और क्या करती है? कंट्रैक्शन, मसल को कंट्रैक्ट करती है, ठीक है, सिकुड़ती है मसल को। अच्छा, इसके बाद इसका आ गया फंक्शन। फेरेंक्स का फंक्शन क्या है? फेरेंक्स कंट्रैक्ट
when the food is received and forced onto the esophagus। जब फेरेंक्स में क्या होता है, खुराक पहुंच जाती है, इसको वसूल हो जाती है, रिसीव्ड हो जाती है, तो इसने क्या करना है, इसने कंट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, सुकड़ना है, ठीक है, अपने मसल को सुकड़ देती है, कंट्रैक्ट करती है, कंट्रैक्शन का काम करती है। तो सुकड़ कर फिर क्या करती है, और उसको फोर्स, उसको धकेलती है, किस चीज के, खुराक की तरफ से, खुराक की नाली की तरफ उसको क्या करती है, धकेल देती है। ये किस का काम है, ये सेकंड वन पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ये उसका काम है, ठीक है, फेरेंक्स का। पहले वाला माउथ हो गया, दूसरे वाला क्या है, फेरेंक्स। फेरेंक्स का फंक्शन क्या है, ये कंट्रैक्ट व्हेन द फूड इज रिसीव्ड एंड फोर्स ऑनटू द एसोफेगस। जब इसमें खुराक पहुंच जाती है फेरेंक्स में, तो फेरेंक्स ने क्या करना है, अपने आप को कंट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये मसल से बनी हुई एक ट्यूब है, तो ठीक है ना, इसके मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को कंट्रैक्ट करके फिर क्या करती है, उस खुराक को आगे धकेलती है, किस किसके लिए धकेलती है, एसोफेगस, खुराक की नाली की तरफ, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही दो पार्ट्स जो है ना, इसके फंक्शन भी पढ़ लिए, इस दो पार्ट्स पे बात की है। अगर नेक्स्ट ये मजीद एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल पे अगर बात करें, तो ये लेक्चर आज का फिर लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन पे औरों पे बात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था, और जिसका भी जो कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है, जिसका जिस हवाले से भी सवाल हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछे। ये तो इस वजह से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि जो नेट पे रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उनको भी समझ आ जाए। और ये बोर्ड पे जो मैं लिखाई करता हूँ, इनकी डिफिनीशन या फंक्शन जो लिखता हूँ, ये इसलिए लिखता हूँ ताकि जो ऑनलाइन नेट पे देख के पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उनके लिए आसानी होगी उसकी डिफिनीशन और ये क्या नाम है उसका फंक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को तो इसी तरह जुबानी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड पे लिखने का काम या इस वीडियो रिकॉर्डिंग का काम किस लिए है, ये इसलिए कि जो इस तरह लोग भी हैं जो ऑनलाइन नेट के ज़रिए सीख कर वो सीखते हैं, ठीक है। तो जिसका भी क्वेश्चन हो, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसका आपका क्वेश्चन हो तो आप तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन जिसका जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन जो भी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, इंशाल्लाह उसको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।